हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल के द मैथ ट्यूबर। तो आज बच्चों हम बात करेंगे वाई ग्रुप के एक और पेपर की, जो कि रागा के लिए मैं रीजनिंग और मैथ के आपके लिए और क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैथ रीजनिंग के। ठीक है, तो आज हम जो पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, ये है 14 मार्च 2019 में आए हुए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश करी गई है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक, फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको पता है नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पेपर किसी के पास नहीं होता है। ये तो मेमोरी बेस्ड जो बच्चे होते हैं वही पेपर धीरे धीरे अपने को बताते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, और पूरा वीडियो से जो भी ट्रिक्स हैं वो अपन सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। वो कह रहा है जिस तरीके से आम का रिलेशन फल से है तो मूली का किससे है। ऐसे क्वेश्चन बेटा जो होते हैं वो एनालॉजी के होते हैं। एनालॉजी यानी सादृश्यता। तो ये तो सिंपल ही है बच्चों कि आम का, अगर आम एक फल है तो मूली क्या होती है इसमें। अब मूली को लोग क्या है कि देखो, इसमें भी गलती कई बच्चे कर देते हैं, क्योंकि मूली में पत्ते भी होते हैं, मूली एक सब्जी भी होती है, मूली जड़ होती है, तना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, मूली या आलू ऐसा कुछ आए तो ये हमेशा एक जड़ होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक पजल दी हुई है, इस पजल को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पर क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस पजल को ध्यान से देखें तो आप जानते हो 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, है ना। 25 तो किसका है आपका, 5 का, और 16 किसका है, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा सा बेटा करेक्शन है प्रिंट होने में, यहाँ 9 लिखना है आपको, है ना, 9। और 5 और 4 यहाँ आपके आ रहे हैं 9। ठीक, इसको देखते हैं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 25 5 का स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो 3 और 5 हो रही है 8। ठीक, ये भी सेट हो रहा है बिल्कुल, है ना। ये इसको देखते हैं, ये कह रहा है 64। तो 64 आप ये बताओ किसका स्क्वायर है, 8 का। अब यहाँ पर क्या संख्या आए कि इनको जोड़ने पे 10 आए। जैसे 5 और 4 9 हो रहे हैं, 3 और 5 8 हो रहे हैं। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ मान लो 4, तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का। तो 8 और 2 आपके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ये जो इंटेरोगेटिव लगा इसकी सही वैल्यू होगी 4। क्लियर? ये थी आपकी पजल बच्चों। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 2 स्टेशनों ए और बी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे के बाद बस जाती है। अगला बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 स्टेशनों ए से बी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे के बाद बस जाती है। ठीक है, ये कह रहा है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अंतिम बस 40 मिनट पहले निकल चुकी है। अब ये कह रहा है अगली बस 2 बजे निकलेगी। देखो, अब ये कह रहा है कि अगली जो बस है वो निकलेगी कितने बजे, 2 बजे। देखना बेटा, ठीक, इसको कहते हैं टाइम टेस्ट, समय परीक्षण। तो अगली बस 2 बजे निकलेगी, इसका मतलब मुझे जो बस पकड़नी थी, यानी जो मेरी वाली बस है वो, इसका मतलब इससे 2.5 घंटे पहले निकली होगी, क्योंकि हर बस 2.5 घंटे बाद जाती है। तो 2 में से 2.5 घंटे घटा दो, तो यानी 11:30 बजे मेरी बस निकल चुकी है। अब ये कह रहा है कि मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे बताया किसी ने कि 40 मिनट पहले निकली है। इसका मतलब मैं 40 मिनट लेट हो गया हूँ, है ना। तो मेरा जो स्टेशन पे पहुंचने का समय है वो क्या हो जाएगा, 11:30 बजे में 40 मिनट ऐड कर दो। तो 40 मिनट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12:10, यानी मैं स्टेशन पे, इसका मतलब 12:10 पे पहुँचा। बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इसने एक आपको क्वेश्चन दिया है कि 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। अब ये कह रहा है आप इसको पहले सॉल्व करो और बाद में ए और बी की वैल्यू बतानी है, a + b√3 से तुलना करा के। तो देखते हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको पता है इसमें पहले कंजुगेट करते हैं, यानी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर का गुणा करो 5 का दोनों में, क्या हो जाएगा बेटा, 35 - 5 चौके 20√3। यहाँ 2√3 का दोनों में, तो 2 साथ में हो जाएगा 14√3 - 2 का 4 में हो गया 8, और √3 का √3 में 3, तो 8 का 3 में 24 हो गया। अब नीचे करेंगे तो a + b का a - b से करोगे तो a² - b²।
7 का 7 में 49 माइनस 4 का 4 में 16 इंटू √3 का √3 में 3। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो गया, आप ये देखिए 35 में से 24 गया 11 और 20 में से 14 गया माइनस के 6 √3 और ये 16 का 3 में 48, तो 49 में से 48 गया 1, उसका कोई मतलब नहीं। अब इसकी कंपैरिजन वो कह रहा है a + b √3 से करो, है ना। ये सॉरी थोड़ा सा, हाँ, a + b √3 दिया था आपको, तो a की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 11 और b की वैल्यू हो जाएगी -6। तो ये आपके a और b आ गए। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 11 और -6 कौन सा है बेटा, 11 और -6 सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। ठीक है, ये है बेटा स्टेशन x, ये है y और बीच की दूरी है 778 किलोमीटर। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है कि x से y तक की जो दूरी है वो 84 किलोमीटर, यानी जाने की जो चाल है वो 84 किलोमीटर पर आवर है और वापसी की जो कर रही है वो 56 किलोमीटर पर, यानी 56 से कर रही है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो बेटा औसत चाल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, औसत चाल कभी भी पूछी जाए तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखना 2xy/x + y। ठीक, अब ये कैलकुलेशन चेक कर लो कितनी 84 और 56 है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम रहेगा। देखो 2 × x, x कितना दे रखा था, जाने की 84 आने की 56 और टोटल करेंगे तो 84 और 56 का हो गया 140। अब इसको देख लो कैंसिल करके क्या हो रहा है, ये 14 चौके 56 हो रहे हैं आपके। यहाँ आप ऐसे देख लो कि भाई 14 से ये तो 10 बार कट रहा है, 14 से 56 4 बार कट रहा है, 2 पंजे 10। ठीक, यहाँ आपका क्या आ रहा है, 84 और 4 का गुणा करके 5 का भाग देना है ना। तो चलो 84 और 4 का गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, भाग किसका, 5 का, 5 6 30, 5 7 35, 5 दूनी 10, 67.2 आ रहा है। ऑप्शन कोई देखो 67.2 है क्या, पहला ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब इन 50 प्रेक्षणों का जो योग हो जाएगा, पहले वो देखते हैं कितना होगा। देखिए 50 प्रेक्षणों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 36 × 50 यानी 1800 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 48 को गलती से 23 ले लिया गया था। इसका मतलब ये जो योग है वो गलत है। तो सही योग क्या होगा, इसका मतलब सही योग कैसे निकालोगे आप, ये देखो लेना तो कितना था 48, तो 48 तो अपन प्लस करेंगे, ये सॉरी 1800 + 48 और बाद में तुमने गलती से 23 ले लिया था, इसका मतलब जो गलती हो गई थी उसे माइनस करना पड़ेगा। तो 48 में से 23 गया, क्या बचा 25 और 1800 और 25 हो गया 1825। अब ये कह रहा है सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो सही माध्य कैसे ज्ञात होगा बेटा, माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सही योग हो जाएगा, पदों की संख्या तो वही रहेगी 85। तो 0 से पॉइंट लग गया, 5 का भाग दे दो, 5 3 15 बची 3, 5 6 30 और ये 36.5, यानी नया जो माध्य आया बच्चों वो क्या आएगा 36.5। आगे